पाकिस्तान में जहाँ पे आप ईंट उठाएं, ईंट खोदें और नीचे से जो है वो एक मौलवी निकलेगा और वो उसके जहन में जो कुछ है, उसने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन जो वो समझता है वो उंडेलना शुरू कर देगा अपने सामने बैठे हुए लोगों को। एक सऊदी अरेबिया का ही एक ट्विटर अकाउंट है जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से वहाँ पे एक ट्वीट की गई और उसके ऊपर जो है ख़बरें भी जो हैं वो चल रही हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरेबिया ने जमात इस्लामी और अल दावा पर वहाँ पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया इसको। अच्छा, इसका जो डिटेल्स हैं वो तरीके से कुछ सामने आ रही हैं कि जो वहाँ पर सरमन दिए जाते हैं, आप जानते हैं कि जुम्मे के खुतबात या फिर ये कि मस्जिदों में जो भी सरमन होते हैं, जो भी खुतबे दिए जाते हैं, उसमें उन्होंने बाकायदा रिटन ऑर्डर्स भेजे हैं जिसमें ये कहा गया है कि ख़ास तौर पर जिस तरह की जो तंजीमें और ये दो तंजीमें, इनके ऊपर ख़ास नज़र रखी जाए, इनके एक्टिविटीज़ को पे कंट्रोल किया जाए, उस पर नज़र रखी जाए और लोगों को यानी पब्लिक को ये बताया जाए, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इन लोगों से बचकर रहें या ये जो प्रीच करते हैं, ये जो बातें बताते हैं, उसकी वजह से कहीं दहशतगर्दी ना फैले। यानी उनको ये ख़तरा है कि ये जो हैं वो लोगों में इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं या उनको ऐसा कुछ बता रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ के हालात ख़राब हो सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि इसको जो है वो देखा जाए और किसी भी सूरत उनको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करने देनी और अगर वो कर रहे हैं तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अब इन्होंने ये बात ऐसी क्यों कही, तो मैं आपको ये बताती हूँ, कोई ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर जिसका भी दिल चाहे उठकर वो जुम्मे में या नमाज के किसी उसमें सरमन में बताना शुरू कर दे, कुछ भी कहना शुरू कर दे, कोई खुतबे में कुछ भी कहना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में जो मस्जिदों में खुतबे दिए जाते हैं, जो स्पीचेस मौलवी करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वो लिखा हुआ आता है और ये 45 ईयर्स से हो रहा है। 45 साल पहले तकरीबन कहा जाता है कि 43-45 ईयर्स पहले वहाँ पर ये एक प्रैक्टिस शुरू हुई थी और जो भी भेजा जाता है कि आपने पूरे सऊदी अरेबिया में जिस भी मस्जिद में मौलवी ने जो भी बोलना है वो लिखा हुआ उसके पास होगा। वो उस लिखे हुए से, उस रिटन शेप में जो मटेरियल उसके पास है, वो उससे एक लफ्ज़ ना ज़्यादा बोल सकता है ना कम बोल सकता है। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उन्होंने अपना ये कानून बनाया है। ये क्यों बनाया है? इस वजह से बनाया है कि उनका हाल पाकिस्तान जैसा ना हो। पाकिस्तान में जहाँ पे आप ईंट उठाएं, ईंट खोदें और नीचे से जो है वो एक मौलवी निकलेगा और वो उसके जहन में जो कुछ है, उसने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन जो वो समझता है वो उंडेलना शुरू कर देगा अपने सामने बैठे हुए लोगों को। देखिए ऐसी तो इतनी वीडियोज़ आ रही हैं, मैं इसमें वीडियो नहीं वो कोई ऐसी चलाना चाहती। मेरे अपने पास मौलवियों की ऐसी बेशुमार वीडियोज़ हैं जहाँ पर वो एक ऐसी जहालत की स्पीच दे रहे हैं, इतनी जाहिलाना बातें कर रहे हैं, एक ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे एक मुआशरा ही तबाह हो जाए और लोगों को उकसा रहे हैं दहशतगर्दी पर। उनको ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी वजह यह कि किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। हर कोई जो उठता है मुंह उठा के चल पड़ता है और अपनी जो भी उसके अंदर जो वो जिस चीज़ को सच समझता है वो चाहे आगे जो भी बैठा हो वो उसको बताता है और कहता है कि ये बस इसी पे तुमने अमल करना है। यही वजह है। सानिया सियालकोट में आपने देख लिया कि वहाँ पर जिन्होंने हमला किया वो लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे और उन्होंने ये कहाँ से सीखा? इसका मतलब ये कि क्या हुकूमत को ये नहीं पूछना चाहिए था जहाँ पर वो लोग बैठे और जहाँ से वो ये सब कुछ सीख के आए और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी की वजह से उसको मारा, तो जिन लोगों ने उनको ये आइडियोलॉजी दी उन लोगों से क्यों नहीं बासपुरस की गई, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? और उन पे पाबंदी तो खैर हटाई दी गई, वो तो थे, पाबंदी तो लगी हुई थी। लेकिन आप सऊदी अरेबिया का देखिए वो किस तरीके से बदल रहा है। आप देखिएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में KSA UAE के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होगा, रहन सहन, लाइफस्टाइल, हर चीज़ में। आपको मैं ये बताती हूँ कि KSA में इस वक्त रियाज में सलमान खान का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है और दूसरी तरफ जद्दा में एक फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा है। कैन यू इमेजिन कि सऊदी अरेबिया में कभी ऐसा हो सकता था कि वहाँ पर पूरी दुनिया की फ़िल्में दिखाई जा रही हों, वहाँ पर डांस हो रहे हों, वहाँ पर रक्स हो रहा हो, वहाँ पर गाने चल रहे हों और जो वहाँ पर कॉन्सर्ट में आप जिस तरीके से, ये तो नहीं होता ना आप कॉन्सर्ट में बिल्कुल आराम से जो है बैठ के, जैसा एक माहौल होता है वैसे ही वहाँ पर माहौल है। उन्होंने अपने लोगों को जो सिविल लिबर्टीज़ होती हैं उसकी इजाज़त दे दी है। उन्होंने अपने लोगों को वो जो शख्सी आज़ादी होती है वो उन्होंने देना शुरू कर दी है। अब वो बहुत आगे निकल गए हैं। आप देखें कि इससे पहले बहुत सारी सऊदी अरेबिया के हवाले से ऐसी खबरें आती रही हैं जिसमें कहा गया कि उन्होंने ये ख़त्म कर दिया, अब उन्होंने ये ख़त्म कर दिया। वो अपनी ख़वातीन को कितनी आज़ादी दे रहे हैं। पहले जिस हद तक वहाँ पर जो है, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं, वो ये देख चुके हैं कि अगर आपने इस दुनिया में तरक्की करनी है तो आपको
एजुकेशन के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको अपने जो लोग हैं उनको आज़ाद करना पड़ेगा। उनके ऊपर आप पाबंदियां लगाकर उनको नहीं रख सकते, ये वो दौर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने ये तरीका सीख लिया। आप देखिए कि वो कितनी तरक्की कर रहे हैं इस वक्त, और उनके ऊपर बहुत सारे, अब जाहिर है इसके ऊपर जो है बड़े वो आ रहे हैं और लोगों की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है, बड़े उनको ताने मारे जा रहे हैं, बड़ी उनके पर तनकीद की जा रही है कि ये और इसराइल मिलके तो एक शहर आबाद करें, ये कर रहे हैं। भाई वो उनका मुल्क है, वो समझते हैं कि वो इसराइल से ताल्लुकात रख सकते हैं, उन्होंने आगे तरक्की करके आगे जाना है, वो ऐसा कर रहे हैं। आपके मुल्क के लिए आप जो अच्छा समझते हैं करते हैं ना। कोई माई का लाल है कि कोई आपको आप जो समझते हैं सही उससे हटा सके? नहीं। कि इस वक्त मैंने आपको बताया ना कि सऊदी अरेबिया में कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं और फिल्म फेस्टिवल्स चल रहे हैं, और पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें शाही फोर्ट के शीश महल में दो, आप कह लीजिए फ्रेंड्स हैं, वो दोस्त हैं, वो जो भी हैं, उन्होंने मॉडर्न से ज़रा डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहने हुए, क्लोथिंग की हुई है ज़रा, और उसमें जो लॉन्ग बूट्स पहने हुए ऊपर, जाहिर है कि आप कह सकते हैं कि वो ऐसी क्लोथिंग नहीं है कि जो आम तौर पर यहाँ पर जो है वो जेंट्स पहनते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो पहने हुए हैं और वो शीश महल में एक जिस तरीके से कैट वॉक की जाती है वैसी कैट वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मॉडलिंग कह लें, कैट वॉक कह लें, उसके ऊपर, और साथ में जो है उन्होंने एक फ़्लैग भी पकड़ा, जिसका जो फ्लैग है वो एक ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे पकड़ा, और वहाँ पर उन्होंने कैट वॉक जो है वो की है। उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया जो है वो तड़प उठा है और उसको कंडेम किया जा रहा है कि इन्होंने किया क्या, ये तो इन्होंने इज़्ज़त खाक में मिला दी। शाही फोर्ट का शीश महल, ओहो। सिर्फ यही नहीं कि आम लोग इसके ऊपर बोले, बल्कि मैं देख रही थी कि हमारे जो पंजाब के सीएम बुज़दार साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन, और मेरा ख्याल है पीएम साहब के भी स्पोक्स पर्सन शायद वो हैं, कोई मुशीर वगैरह जो भी हैं, शहबाज गिल साहब, उन्होंने भी ट्वीट की हुई और उन्होंने कहा उसके ऊपर कि ये जो है, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ जानबूझ के ये कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अब आप मुझे सोचिए कि आप सज़ा देने का किन के मुतालिक सोच रहे हैं। शीश महल शाही फोर्ट की क्या जगह है? मुग़लों ने बनाई। मुग़ल बादशाह वहाँ पे बैठ के क्या करते थे? वहाँ पे रंगीन तकरीबात होती थी। मुग़ल बादशाह शीश महल में बैठकर रक्स देखा करते थे, मुजरे देखते थे, वो शेर व शायरी सुनते थे, वो वहाँ पर बैठकर रंगीन महफिलें जमाते थे। उनके जितने शौक़ होते थे वो वहाँ पर शीश महल में पूरे करते थे। गानों की महफिलें होती थीं। तो अगर दो ऐसे लोग जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के या वैसे वहाँ पे कैट वॉक कर ली, मॉडलिंग कर ली, वहाँ पर सिर्फ चंद सेकंड की फुटेज है, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? उसके यानी आप उसका पास देखें। मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा शीश महल में वो वाला काम हुआ है जो वहाँ पे पहले हुआ करता था मुग़ल्स दौर में। फर्स्ट टाइम ये काम हुआ है। आप ये तो कह सकते हैं इस बारे में कि देखें, उनको ये समझाएं, उनको कहें कि देखें ये क्योंकि एक ऐसा हेरिटेज है या ये एक ऐसी जगह है, पब्लिक ऐसी पब्लिक प्लेस नहीं है, आइंदा आप ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको ये कहें कि आपने ये कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं, आपने ये फ्लैग क्यों पकड़ा है, आप यहाँ पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम ऐसे मामूली वाक़यात पर गुस्से में आने के बजाय सियालकोट साने जैसे वाक़यात पर इतने गुस्से में आया करते और कहते कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी फ़ौरन पकड़ के, तो शायद अब तक जो इतने ऐसे बहुत सारे सानियात हो चुके हैं उनसे हम बच चुके होते और हम बहुत तब्दील हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ पर हमें करना चाहिए कंडेम, वहाँ पे हम नहीं करते। और जब हम देखें छोटी, हम कहें चलें ये तो बहुत आसान बात है, इनको तो पकड़ के हमने ऐसी जो है वो मार लगा देनी है या कोई मसला ही नहीं है इनको, वहाँ पर हम फ़ौरन जो है वो शेर बन जाते हैं। तो ये है सूरत हाल। मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो गया ना, मैं करना नहीं चाह रही थी लेकिन हो गया। क्या करें, सऊदी अरेबिया की बात है, वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें अपने मुल्क का भी एक वाकया बता दें सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। पाकिस्तान जहां एक और आतंकी संगठनों से हाथ मिला रहा है, तो वहीं सऊदी अरब तबलीगी जमात पर बैन लगा रहा है। दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन फर्क आप साफ देख सकते हैं कि एक इस्लाम को आतंक से जोड़ रहा है तो दूसरा इस्लाम को आतंक से दूर कर रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि ये जो संगठन है तबलीगी जमात, ये आतंकवाद के दरवाजों में से एक है और इसलिए सारे मस्जिदों से ये ऐलान किया जाएगा कि देश के लिए ये खतरा है और इसकी जड़ों को उखाड़कर फेंकना है। भारत में भी ये 1926 में आया था और इसकी पहुंच अब दुनिया की अनेक कंट्रीज में हो चुकी है। पाकिस्तान में जैसा आलिया ने कहा कि जहां नया नया मौलवी पैदा हो जाता है और वो अपना तुच्चा ज्ञान अल्लाह के नाम पर देने लगता है, अनपढ़ जनता क्या करे, उसको फॉलो करने लगती है और जिहादी बनकर आतंक की राह पर चल पड़ती है और वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।